काराकाट लोकसभा क्षेत्र की 80% जनता एक तरफा एनडीए को वोट देने के लिए मन बना चुका से 4 लाख वोटों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे और 400 पार पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी पार करके और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही तो यहाँ की फिर मैं एक कहना चाहता हूं पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा राजनेता बिहार और देश की राजनीति में बिरले बिरले मिलेंगे। बिहार की राजनीति में अगर 2, 3, 4 टॉप 5 लीडर में अगर लोकतांत्रिक मूल पर चलने वाले, समाजवाद के पुरोधा और हमेशा कर्जकर्ताओं के बीच रहने वाले अगर कोई नेता है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की गिनती। कुशवाहा जी पद के ललायत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, बिहार विधानसभा में भी रहे, बिहार विधान परिषद में भी रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे चेहरा। अभी नड्डा जी आएंगे, अभी राजनाथ सिंह जी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी तो पूरा कैंप ही किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोले कि उपेंद्र जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे संघर्ष के साथी हैं। ये भी आप लोग जनता को दिखाना चाहिए कि आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी जब उपेंद्र कुशवाहा जी को बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई हैं, राजनीतिक जीवन में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि हमारा बेटा के काहे नहीं आती है चलती, तो मैंने कहा अपना बात मेहरारू का बनैला और बाद बेटा का ऐसा कैला गलती तो बेटा के कहाँ से तो चलती। हमारी मौजूदगी जो है काराकाट लोकसभा में है। उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए के प्रत्याशी हैं और यहाँ पे एक तरफ जो है निर्दलीय पवन सिंह ने ताल ठोक दिया है, एक तरफ जो है आपको इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं राजा राम कुशवाहा हैं, जो पूरा इस बार जो है समीकरण जो है 3 कोणीय बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो उपेंद्र कुशवाहा की जो लड़ाई है थोड़ी टॉप हो गई है। हम बात करेंगे यहाँ पे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर दीपक कुमार है, मोतिहारी के तमाम बड़े बड़े नेता हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो है काराकाट लोकसभा में क्या होने वाला है? काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरा एनडीए मय हो गया है और पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों के जो आम जनता है वो चाहती है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की 80% जनता एक तरफा एनडीए को वोट देने के लिए मन बना चुकी है और आगामी 1 जून को जो लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है उसमें गैस सिलेंडर छाप जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 5 पर है, गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाकर यहां से बटन दबाएगी और आगामी 4 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के काबिल होंगे। यहां से 4 लाख वोटों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे और 400 पार पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी पार करके और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही तो यहाँ की फिजा है। क्या लग रहा है यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा है सिटिंग सांसद रहे हुए हैं, एक बार लोग खफा हैं कि पहले सांसद रहे हैं तो काम नहीं किए हैं, दोबारा उनको मौका दिया जाए तो क्या काम कर पाएंगे? ये तो आपकी दवा को मैं एकदम बेबुनियाद बताता हूं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2014 में जब यहाँ से सांसद बने थे तो भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने थे और विकास राज्य मंत्री बनने के बाद जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच तमाम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच के घर में जो बच्चे थे, नौनिहाल बच्चे थे, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर इंटर तक बच्चे पढ़ने वाले थे, सभी को लगभग 8000 परिवार के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराया। यहां तक कि डलमिया जो कारखाना है वो बंद पड़ा था, उसको चालू करवाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करके संसद में उन्होंने आवाज उठाया। मैं आपको ये भी बतला देना चाहता हूं कि उसमें जो कबाड़ थे उसको हटाकर एक नया ढंग से वो परिलक्षित हो, उसके लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काम किए और इस बार जो भी उनका अधूरा सपना है उस अधूरा सपना को काराकाट की जनता पूरी मुस्तैदी के साथ उनको मंसूबा को पूरा करेगी और काराकाट की जनता उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। जी, लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो है बाया हाथ है रामपुकार सिंह और जो है पूरे क्या लग रहा है इस बार जो है लोकसभा की जो लड़ाई है, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह आकर खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, भाजपा की बी टीम खड़ा हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पूरा लग चुके हैं क्या पवन सिंह? देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे राजनीतिक जीवन के मेरे बड़े भाई हैं। उनको मैं एक बड़े भाई के रूप में मानता हूं और मुझे छोटे भाई के रूप में मानते हैं और आज भी मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक प्रवक्ता होने के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक कहना चाहता हूं पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा राजनेता बिहार और देश की राजनीति में बिरले बिरले मिलेंगे। बिहार की राजनीति में अगर 2, 3, 4 टॉप 5 लीडर में अगर लोकतांत्रिक मूल पर चलने वाले, समाजवाद के पुरोधा और हमेशा कर्जकर्ताओं के बीच रहने वाले अगर कोई नेता है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की गिनती होती है और उपेंद्र कुशवाहा जी अपने राजनीतिक जीवन में कर्जकर्ताओं को इतना आगे बढ़ाए हैं कि आज
उसका परिलक्षित प्रमाण है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार के 38 जिलों से एक एक पंचायत स्तर के कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को देश के सदन में, उपेंद्र कुशवाहा जी पद के ललायत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, बिहार विधानसभा में भी रहे, बिहार विधान परिषद में भी रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे चेहरा है। और मैं बता देना चाहता हूं, कल ही अमित शाह जी का भाषण हुआ था। अमित शाह जी ने अपने आगाज में जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता को उन्होंने बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े नेता है और भारतीय जनता पार्टी उनको बड़े ओहदे पर भेजना चाहती है। आप मीडिया के लोग हैं भाई, इसको भी तो चलाइए और काराकाट की जनता को उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा एक सांसद के साथ साथ भारत सरकार एक बड़ा मंत्री पद मिलेगा, एक काराकाट की जनता के लिए सौभाग्य है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सानिध्य में हम सभी कार्यकर्ता, पूरे बिहार के कार्यकर्ता राजनीति करते हैं जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले राह पर हम लोग चल रहे हैं। क्या लग रहा है राम पुकार जी, इस बार जो है काराकाट लोकसभा का जो जनता है पूरा मूड बना चुका है कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल, आप चलिए तो आप देखिए ग्रास रूट पर ऑन ग्रास रिपोर्टिंग कीजिए। ये सोशल मीडिया और फेसबुकिया मामला नहीं है कि आए सेल्फी लिए और डाल दिए, उससे वोट नहीं बनता है, वोट संगठन से बनता है। आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 5 दल एक साथ है। ये 5 दल कभी भी 2009 से लेकर अभी तक एक साथ नहीं रहा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पांचों पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार हम लोग का टारगेट है कि ये 5 पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे नेता, पूरे माननीय विधायक, पूर्व प्रत्याशीगण, पूर्व विधायक, सभी लोग, माननीय जो सांसद लोग हैं, सभी लोग पूर्व सांसद लोग हैं, सभी लोग मिलकर 4 लाख मतों की रिकॉर्ड मतों से काराकाट विधान लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, क्या लग रहा है, मोदी जी का अभी यहाँ पे शो था, उसके बाद अमित शाह आए, क्या लग रहा है दोनों का यहाँ पे रैली होने के बाद क्या लग रहा है कुछ मूड बदल चुका है क्या? अभी जेपी नड्डा जी आएंगे, अभी राजनाथ सिंह जी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी तो पूरा कैंप ही किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोले कि उपेंद्र जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे संघर्ष के साथी हैं। ये भी आप लोग जनता को दिखाना चाहिए कि आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी जब उपेंद्र कुशवाहा जी को बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई हैं, राजनीतिक जीवन में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, तो काराकाट की जनता ये बात भूलने वाली है क्या? आप नरेंद्र भाई मोदी जी की बात को सुने हैं, अमित शाह जी की बात को सुने हैं, कल आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी आएंगे, एक से एक नेता एनडीए गठबंधन के आएंगे और आने वाला समय काराकाट में होगा और काराकाट की जनता 4 लाख की रिकॉर्ड मतों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को यहां से जिताकर भेजेगी और विपक्षी लोग धाराशायी हो जाएंगे। दीपक जी, क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो 17 महीने में काम किया है वो 17 साल में नीतीश कुमार और एनडीए ने नहीं कर पाया। देखिए, कोई भी काम मुख्यमंत्री के निर्देश से और जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश से होता है। ये जो भी काम हुआ है इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, ना कि तेजस्वी यादव को जाता है। तेजस्वी यादव खुद अपना जो है श्रेय लेना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो क्या लग रहा है नेताजी, आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भ्रमण क्षेत्र में हो रहा है, तो इस बार जो है क्या लग रहा है बिहार में 40 को 40 सीट लोग मिलेगा? ये कहने की बात है। अच्छा। अभी बिहार की स्थिति जो है एक मुश्त नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़ा है, नीतीश कुमार जी के समर्थन में खड़ा है। तो यहाँ से कहीं, चूंकि काराकाट पार्लियामेंट पहले भी हम लोग देखे हैं, निर्दलीय का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं रहा है। और रही बात आरजेडी, अभी तक यहाँ से आरजेडी ही खिलाफ में चुनाव लड़ा करती थी। कभी भी आरजेडी का एक समय था कि एक बार कांति सिंह से चुनाव जीत गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा के भूल के चलते। लेकिन उसके बाद से तो आज तक यहाँ एनडीए का हमेशा प्रभाव रहा है और यहाँ से कहीं से अगर मगर नहीं रह गया है। और क्या लग रहा है नेताजी, आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं, तो काराकाट का जो जनता है उपेंद्र कुशवाहा को इस बार सांसद बनाएगी? जी जी, इसमें कतई दो मत की बात नहीं है। उपेंद्र बाबू जीतेंगे और 4 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगे। बातें जो बनाई जा रही थी, क्या लगा उपेंद्र कुशवाहा का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, इस बार उनका जो 1 लाख भी नहीं पार होगा, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब गलत बात है जी। 4 तारीख को आप देखिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी 4 लाख मतों से जीतेंगे और 40 के 40 सीट बिहार के हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित तय है। और मोदी जी 400 पार रहेंगे। क्या लग रहा है, 3 से 4 दिन बचा हुआ है, समय बहुत कम है, क्या लग रहा है लड़ाई जो है टॉप हो चुका है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरा जो हेलीकॉप्टर है मैंने उसको ट्रैक्टर बना दिया है, और एनडीए के जो नेता हैं तमाम बड़े बड़े हेलीकॉप्टर को जो है एक एक लोकसभा में 10 से 12 सभा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप?
एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया अच्छा कि हमारा बेटा के काहे नहीं आती है चलती। तो मैंने कहा अपना बात मेहरारू का बनैला, ओकर बाद बेटा का ऐसा कैला गलती तो बेटा के कहाँ से तो चलती। ये सामाजिक न्याय के लोग परिवारवाद में फंस गए हैं, सोशल जस्टिस के लोग। और बिहार में नया सामाजिक न्याय आने वाला है और नया सामाजिक न्याय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो काराकाट से उम्मीदवार हैं, गैस सिलेंडर छाप से एनडीए के प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं पूरे बिहार में। और वे इस बार मैं घूम करके देख रहा हूँ, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए लहर है, एनडीए की लहर है। और सबसे बड़ी बात बिहार में और यहाँ काराकाट में कोई नहीं चलेगा ट्रिक, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे और नरेंद्र मोदी इस बार फिर मारेंगे हैट्रिक। क्या लग रहा है, एक बातें जो है खूब चर्चा में चल रही है, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह का जो अभी निष्पादन हुआ है, उनका जो मेंबर थे उसे वो निलंबित कर देंगे क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी लेकर भेजा था, बात चल रही है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कार्रवाई करने की मांग की थी कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो एनडीए के मेंबर रहे हुए हैं पवन सिंह, तो क्या ये बात सही है? हमारे नेता क्यों ये डिमांड करेंगे कि कोई आवे कोई जाए? हमारे नेता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं और एनडीए गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेता बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं ना कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कौन पार्टी विरोधी काम कर रहा है, कौन जाकर वहां द्वेष फैला रहा है। यहाँ एनडीए एकजुट है और एक व्यक्ति से एनडीए पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एनडीए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों की एक गठबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। ये पूरी पार्टी का गठबंधन है समरस समाज बनाने का और देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। इसलिए आप एक काराकाट की जनता गलतफहमी में ये हटा दे दिमाग से कि पवन सिंह कोई फैक्टर है। पवन सिंह आए हैं, अरे नया नौजवान पीढ़ी का लड़का है, पोस्टर पर देखता था और टीवी उवी पर देखता था, थोड़ा सामने देख रहा है बस। लेकिन लोकतंत्र में बटन दबाना है गैस सिलेंडर छाप को और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है और बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। आप सुन रहे थे राम पुकार सिंह को, प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है? कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद आप सभी का।